370 हटा दिया जम्मू कश्मीर से कि टेररिस्टिज्म खत्म हो गया। रोज टेररिस्ट मर रहे हैं, रोज सिविलियंस मर रहे हैं। आप इस बात को कहिए आप ऑन कैमरा कि 370 गलत हटाया। आप इस बात, जिसकी जहां जगह है वो आदमी वहीं चला जाएगा हर चीजों के लिए। ये सारी तहकीकात चुनाव के समय क्यों नहीं होती है? सीबीआई ईडी 4 साल 5 साल से कहां बैठी थी जनता? बहुत बड़ी बात। इतने अच्छे थे खट्टर साहब, तो चुनाव से 6 महीने पहले उनको रेजिग्नेशन क्यों दिलाया गया और लोकसभा से क्यों लड़ाया गया उनको? इसका जवाब दो आप। गौर से देखिए इस शख्स को, कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति है, मजबूरी में बीजेपी तो वोट देगा। कमाल की बात है, कमाल का गणित है। हम नरवीर से दे रहे बीजेपी को, तो आज देना कल देना, कुछ भी हो जाओ तो कि कमल पे। देखिए वो हमारा साथी, वो हमारा साथी किसी दूसरी जगह अटैच थे और वापसी होगी उनको नहीं, वो कांग्रेस के ये कल ने चले जाए कांग्रेस, जब तक आएगा मेरी घर वापसी होगी। बीजेपी में भ्रष्ट नेता भी आता है, उसको डाल देते मशीन में, कहता है साफ होगा, ये कोई नहीं। ईवीएम का तो नहीं कोई चक्कर है, कदे ऐसा हो भाई कितने भी वोट डालो। जीएल शर्मा के लिए कहा जब पार्टी के लोग नेता छोड़ के जा रहे हैं, तो जीएल शर्मा जी हमारे साथी हैं, है ना, बड़े भाई हैं हमारे, लेकिन वो व्यक्तिगत संबंध है। पर जीएल शर्मा जी भी तो कांग्रेस से आए थे ना हमारे पास। जो चले घर वापसी। भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता होता है वो कोई पार्टियां नहीं छोड़ा करता। रामविलास शर्मा की भी टिकट कटी ना। आपको तो राष्ट्रीय प्रवक्ता होना चाहिए, आपको तो राष्ट्रीय प्रवक्ता होना चाहिए पार्टी। बात नहीं, रामविलास शर्मा से बड़ा नेता तो कोई नहीं था ना। जीएल शर्मा रामविलास शर्मा से बड़ा तो नहीं था ना। वो एक तरह से कार्यकर्ता इस तरीके के होते हैं भाजपा के। शुभ नाम आपको, मैं नाम भाजपा के उससे फार्म भरा था। नाम रिपीट करना। नहीं अब नहीं लड़ रहे ना वो चुनाव। अरे छोटे क्या विषय है, फार्म भरना क्या विषय? शुभ नाम एक बार रिपीट। रामवीर यादव नाम है। रामवीर यादव जी न्यू कहना चाहो हैं, अभी पार्टी में को कितना बड़ा टीरी खा पकदा हो, चाहे वसुंधरा राज्य की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश के सीएम चौहान की बात हो, यानी कि किसी ने भी कोण में लाने की अक्षमता रखे भारतीय जनता पार्टी। देखिए भारतीय जनता पार्टी नेता तैयार नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बनाती है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये डिसिप्लिन जो आदमी तोड़ता है उसके लिए कोई जगह नहीं होती। यानी रबड़ स्टैंप विधायक स्टैंप नहीं होते जी। कैसे रबड़ स्टैंप? मनोहरलाल खट्टर रबड़ स्टैंप थे क्या? आप बताइए मुझे। वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाया, 10 साल मुख्यमंत्री रही, वो रबड़ स्टैंप थी क्या? पीछे से कोने से जो मोहन शर्मा, क्या नाम उनका, भजनलाल शर्मा। भाई साहब मेरा एक इनपुट ले लो यार। भजनलाल शर्मा आपको मैं आपको एक निश्चित करा रहा हूँ, 4 साल बाद फिर मिलेंगे। भजनलाल शर्मा एक सक्सेस मुख्यमंत्री साबित होगा। आपने रबड़ स्टैंप की बात करी, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। आपने खट्टर साहब की बात करी, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। 10 साल 9 साल 9.5 साल खट्टर साहब को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, जिसका कोई चेहरा नहीं था, वो सिर्फ मोदी जी के पक्के दोस्त थे। उस वजह से 2014 में वो वहां के मुख्यमंत्री बनाए गए। दोस्ती का इनाम, ठीक है जी। वो खुद मोदी जी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के हाईवे का जब उद्घाटन करा था, बोला था हम स्कूटर से रोहतक से गुड़गांव आते थे। एक चीज। दूसरी चीज, अगर इतना ही अच्छी थी बीजेपी, इतने अच्छे थे खट्टर साहब, तो चुनाव से 6 महीने पहले उनको रेजिग्नेशन क्यों दिलाया गया और लोकसभा से क्यों लड़ाया गया उनको? इसका जवाब दो आप। भारतीय जनता पार्टी में जिस कार्यकर्ता की जहां उपयोगिता नजर आती है वहां उसको बदल दिया जाता है। सब पुर्जाजीत फिट बैठे बात, जो जिसको जहां उपयोगिता जहां लगती है उसको बदल दिया जाता है। सैनी साहब हमारे भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, तो ओबीसी बैंक कैप्चर करना था ना। रहा ये कि 2014 से पहले खट्टर साहब को आपने कहा, खट्टर साहब अचानक आए मुख्यमंत्री बन गए दोस्ती के नाते। 2014 से पहले तो नरेंद्र मोदी का भी कहीं नाम नहीं था, आए ना वो। उससे पहले लोग क्या कहते थे कि आडवाणी जी से नहीं हो पाएगा। एक आदमी आया और उसने पूरे देश की दशा और दिशा बदल दी। पूरा देश भाजपा ही बना दिया, पूरा देश बीजेपी पुकारने लगा एक आदमी ने। पूरे देश में ऐसी सड़कें बना दी जहां कीचड़ होगा कमल खिलेगा। भाई साहब हेलो, एक सेकंड। पूरा देश ऐसा बना दिया, पूरा एक भगवान इन्होंने राम मंदिर जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम तो सबके हैं। अब राम मंदिर बनाने के बाद भी वहां से इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी? वो अयोध्या से हार गए। आप एक चीज देखो, लल्लू राम जी, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ, जो आदमी हिंदुत्व के नाम पे अगर चुनाव लड़ेगा, सिर्फ विकास की तो कहीं बात ही नहीं होती। कुरुक्षेत्र की आप लास्ट रैली देख लो नरेंद्र मोदी जी की, मेरे को ये बोलते हैं, मेरे को वो बोलते हैं, एक भी बात विकास की कोई सा नेता करता हो तो मुझे वो बता दो आप। करते हैं सबका साथ, खुद का विकास। जब से देश आजाद हुआ उसके बाद 60 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। 53,000
किलोमीटर पर वो रेलवे लाइन छोड़ के गई थी कांग्रेस, देश छोड़ के गए जब अंग्रेज 53,000 की थी। और जब 2014 में इलेक्शन नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीते जब 59,000 पे थी। और आप आज अब गूगल करके देखिए आज कहां पे हैं हम। किसी बात कर रहे हो, कितने एम्स बने हैं, कितने। आज गुड़गांव की बात करें, आप गुड़गांव को देखिए, 4 बरसात की वजह से 4 गड्ढे से गुड़गांव खत्म नहीं हो गया। आज गुड़गांव आर्थिक दृष्टि से देश के पहले नंबर पे पहुंच रहे हैं, बंबई को पीछे छोड़ने की स्थिति में है। जो भाई हमारे कह रहे थे गुड़गांव की, देखो भाई, देखो अकेले रह गए हम भाई साहब। इधर दिखाइएगा जरा, तनिक दिखाइए। इनके साथी सहयोगी फरार हैं, यानी कि पाला बदल चुके हैं, बीजेपी में जा चुके हैं अकेला छोड़ के। ये क्या हुआ? हे हरे राम, हे प्रेमानंद। हमारे हुड्डा साहब थे ना, गुड़गांव की कितनी सैकड़ों जमीन, एकड़ जमीन किन किन को दी हुड्डा साहब ने। ऐसी जड़ बनाया। मैं तो जेल में पाते, अभी तो बाहर है। जाएंगे ना, जेल में जाएंगे वो जेल में जाएंगे। आप सुनिए ना, अभी थोड़े दिन पहले 800-900 करोड़ रुपए की तो उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई है। वो जेल भी जाएंगे, जिसकी जहां जगह है वो आदमी वहीं चला जाएगा। हर चीजों के लिए ये सारी तहकीकात चुनाव के समय क्यों नहीं होती है? सीबीआई ईडी 4 साल 5 साल से कहां बैठी थी जनता? बहुत बड़ी बात। ईडी कहां बैठी थी? 5 साल से कहां बैठी थी? अभी सुनो एक सेकंड, केजरीवाल को अभी तो 1 महीना 2 दिन पहले इन्होंने जेल से निकाल दिया पार्टी प्रचार के लिए कि हाँ चलो बीजेपी बिठाएंगे, गणित बिठाएंगे। तो अभी इमीडिएटली निकाल करेंगे कांग्रेस का नुकसान करेंगे कांग्रेस का। ये काम जज करते हैं, ये काम सरकारें नहीं करती। गलत बात है ये। अमित शाह जी करते हैं, जज करते हैं, ये काम सरकारें नहीं करती। और रहा केजरीवाल के, जब कोई आदमी क्राइम करेगा तभी तो जेल जाएगा। उसको क्राइम की संभावनाओं से पहले थोड़ी जेल भेज देंगे। देखो मेरे को ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहिए, बट मैं बोल रहा हूं जुडिशरी का स्तर इतना गिर चुका है कि सीजीआई चंद्रचूड़ के घर जब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहा है और वहां पे उनके साथ गणेश पूजा हो रही है, तो इससे बड़ी अब लोगों का क्या विश्वास होगा? एक बताओ जुडिशरी को। राहुल गांधी देश के खिलाफ बात करने वाले के घर अमेरिका में जा सकते हैं, और ये हमारा देश का प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस घर नहीं जा सकता। ये बहुत अच्छा बयान लगा रहे हैं। जवाब चाहिए, जवाब। देखो एक सेकंड, मैं जवाब दूंगा इसका। नहीं, मेरी बात, गांधी बैठा हुआ है। मैं जवाब दूंगा इसका। अपोजिशन पार्टी का क्या काम है? अपोजिशन पार्टी का काम है राजनीति करना। अगर वो राजनीति नहीं करेगा, उसका काम ही यही है। आप एक चीज देखो, वो क्या करेगा? पार्टी का काम है कार्यनीति करना। काम में राजनीति नहीं होती। राजनीति के अंदर काम ढूंढना चाहिए। कांग्रेस पार्टी काम के अंदर राजनीति ढूंढती है और भारतीय जनता पार्टी राजनीति के अंदर काम ढूंढती है। चलो भाई, कुल मिलाकर बात यह है, यहाँ तो संविधान की वो चाहे किताब की जिल्द उठाकर चल दी, चाहे उसमें एक भी पेज ना हो, पूरा का पूरा जो है ना देश बांट दिया कि संविधान, और वहां से आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। यही काम होता है क्या पोजीशन का? यही काम होता है क्या? देखो काफी देर बाद बोले, चुप नहीं रह गया, निचोड़ काट दिया कुल मिलाकर। मेरे को एक चीज बता दो, आप बॉर्डर के ऊपर मैं बॉर्डर पे आ रहा हूँ। नहीं, मैं 2 मिनट दूंगा, सिर्फ 2 मिनट। अरे सुनो एक सेकंड, सुनो भाई साहब, 1 मिनट बोलने दो। 370 हटा दिया जम्मू कश्मीर से कि टेररिस्टिज्म खत्म हो गया। रोज टेररिस्ट मर रहे हैं, रोज सिविलियंस मर रहे हैं। आप इस बात को कहिए, आप ऑन कैमरा कि 370 गलत हटाया। आप इस बात को कहिए भाई साहब, मैं ये नहीं कह रहा गलत हटाया, मैं कह रहा हूं मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। स्वागत हो गया। हाँ जी। अब 370 की बात आ गई तो उसका एक मैं थोड़ा उदाहरण, क्योंकि सारे पारिवारिक से बैठे हैं। तेरा कोई पड़ोसी खराब हो और आप यहाँ अपने उसमें घर पे चौकीदार रख दो, उसकी बाड़बंदी कर दो, और पड़ोसी दूर से कुछ भी फेंक जाए, उसने कौन चौकीदार की वो है क्या जिम्मेदारी? सुनना मेरी बात को। जितने वहां जम्मू के उसमें बैठे हैं, जितने इसके साथी हैं, जिनके साथ गठबंधन कराया है, वे है क्या मेरे भाई? और दूसरा, यदि इनकी सरकार आती है, जो बीज बो के गया था पहले जवाहरलाल नेहरू, उस बीज ने दोबारा पौधा लगावेगा, और जितने आतंकवादी जेल में बंद है उन्हें छोड़ देगा, 1 करोड़ रुपए देगा, और 5,000 करोड़ उसको बिना ब्याज के देगा। यही अपोजिशन पार्टी काम है क्या? अरे भाई, कम से कम बात उस प्रकार की करनी चाहिए जो जायज भी हो, जो जायज हो। जुल्म भरी गई है। दूसरे देश में जाके वो व्यक्ति मतलब हिंदुस्तान की कभी धज्जियां उड़ाता है कि गरीब भी ये, अरे तो काका थारे हाथ में बागडोर थी, तमने छोड़ दे के यार। सुनो, अरे आर्मी की वर्दी की कपड़ा भी चाइना से आता था। बात करो ये डेवलपमेंट की। सुनो भाई साहब, सुनो, अरे भाई मैं हूं निर्दलीय प्रत्याशी गुड़गांव का, मैं किसी पार्टी के उसमें नहीं हूं।
और मैं जायज बात करता हूँ। शुभ नाम जी? है शुभ नाम? लाल शर्मा नाम है भाई मेरा। आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार भाई। बात शो की नहीं है, शो इसलिए आया भाई कि हम जहां आज खड़े हैं, जहां खड़े हैं, समाज की बहन गोड़ दी। गाल नहीं करनी। ये हमारे हरियाणा की देशी, इसमें कोई गाड़ नहीं मेरे भाई। सुनो, समाज की स्थिति कर दी। आज खड़ा कहां है समाज? पता दुनिया डिबेट मेरे ने क्या करती होगी? हर आदमी की यह कि 2041 तक कहीं ना कहीं देश खत्म हो जाएगा। अगर मोदी साहब नहीं रहे तो देश खत्म हो जाएगा। ये मैं निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद भी कह रहा हूं। सुनो, बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। सुनो, 60-50 साल, एक सेकंड सुनो, एक सेकंड भाई साहब, आपकी बातों का जवाब दूंगा, आपकी बातों का जवाब दूंगा। सुनो, 50 साल कांग्रेस ने राज करा, कभी देश खत्म होने के कगार पे आया, आपको लगा देश खत्म हो जाएगा? 50 साल कांग्रेस ने राज करा, हिंदू मुस्लिम कभी हुआ नहीं हुआ। ये 50 साल की राज की बात करे, वो जम्मू कश्मीर के उसने भूल गया? कोई काम कराना आ गया था या पाकिस्तान कराना आ गया था? कराने वाला कौन था? कांग्रेस। महाराष्ट्र में कांड हुआ, कराने वाला कौन था? कांग्रेस। अब इसके बिल्कुल शुद्ध गांव का एग्जाम्पल देता हूं। किसी पशु के यदि कीड़े पड़ते हैं तो अंदर ही अंदर खोखला करता पैर को, और उसमें हल्की सी दवाई देते, पूरा का पूरा पैर पट के हाथ में आ जाता। मोदी साहब ने दवाई गिरना काम करे है, और तुम बात करते हो उस चीज की कि वो अपोजिशन लीडर का काम कर रहा था। अरे इससे घटिया सोच का तो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं पैदा होगा यार। ये गरम हो गया। मुकेश भाई क्या कहेंगे? इस प्यार को क्या नाम देंगे? इस प्यार का नाम देंगे कि नाम भाईचारा बनाओ और एकता बनाओ, राजनीति को छोड़ो। निष्कर्ष पे पहुंचो। देखो भाई, हमारी ये जो डिबेट है, इसके पीछे मकसद ये है कि निचोड़ करना है, 100 का तोड़ करना है, यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी। जो भी ये डिबेट हुई है, हम दर्शकों के ऊपर छोड़ना तो हमने के लगे है, बीजेपी सही है या कांग्रेस सही है, या फिर कुछ निर्दलीय जो अपना जो ताल ठोक रखी है, उनमें कितना दमखम लगा है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। फिलहाल गुरुग्राम से तो हमारे के लिए ये लाइव डिबेट देखने लग रहे थे भाई। इसी तरह की और गर्मा गर्म बहस देखने खातर तोड़े से चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो ने शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर और बब्बर शेयर कर दो। ठोको शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम। जय श्री राम।